एक हॉस्पिटल के कमरे में दो बिस्तर थे, जिन दोनों बिस्तरों पर एक बाप और एक बेटी लेटे हुए थे। थोड़ी देर में बाप को होश आता है और होश आने के बाद जैसे वो अपनी बेटी को अपने साइड वाले बिस्तर पर देखता है तो उसके बाद अपनी पत्नी से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, तुम्हें पता है ना मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन तभी जो पत्नी होती है उसे एक ऐसी बात बताती है जिस बात को सुनने के बाद उस पिता की आंखों में आंसू आ गए थे और वह हाथ जोड़कर अपनी बेटी से माफी मांगने लगता है। इधर जो बेटी होती है जब अपने पिता को हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ देखती है तो वह भी अपनी आंखों में आंसू ले आई थी और कहती है कि पिताजी मैं आपकी बेटी हूं और बेटी ही रहूंगी, चाहे आप मुझसे कुछ भी कह लो। कौन था वह पिता और कौन थी वह बेटी और किस वजह से पिता आंखों में आंसू लेकर अपनी बेटी से माफी मांग रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। केरल के अंदर एक तेजपाल नाम का व्यक्ति रहा करता है। तेजपाल जिसके घर में उसकी पत्नी है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, वह इधर उधर काम किया करता है और अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। धीरे धीरे पत्नी की डिलीवरी का समय आता है और जैसे ही पत्नी की डिलीवरी का समय आता है तो तेजपाल अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहां पर जो डॉक्टर साहब होते हैं उसकी डिलीवरी करवाने लगते हैं। लेकिन तभी डिलीवरी के दौरान कुछ ऐसा होता है कि जो तेजपाल की पत्नी होती है वह उस दुनिया को छोड़कर तो चली जाती है, लेकिन उसको एक बेटी होती है जिस बेटी को पाकर तेजपाल बड़ा ही गुस्सा होता है और उसे अपनी बेटी बहुत बुरी लगने लगती है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से प्यार किया करता था और इस बेटी को दुनिया में लाने के चक्कर में उसकी पत्नी इस दुनिया से चली गई है। यह बात उसे अपनी बेटी से नफरत करने पर मजबूर कर देती है और धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ उसकी नफरत और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। हालांकि यहाँ पर पत्नी के जाने के कुछ दिनों बाद ही तेजपाल ने एक दूसरी महिला से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन बेटी से वो इतनी ही नफरत किया करता था। जो दूसरी महिला होती है वह बेटी को समझा करती है, उसे अच्छी तरह से घर में रखा करती है, लेकिन पिता बिल्कुल उससे बात तक भी करना पसंद नहीं किया करता और अगर बेटी को छोटा सा नुकसान कर दे तो उसके लिए पिता उसे बुरी तरह से डांटता है, फटकार लगाता है और बार बार उस पर चिल्लाता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर इस परिवार के अंदर एक लड़के का जन्म होता है, जिस लड़के का नाम होता है विशाल। अब विशाल को पाकर तेजपाल एकदम से बड़ा ही खुश हो जाता है, क्योंकि अब उनका वारिस आ गया है और अब जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी। लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी से नफरत किया करता है। बेटी नीलम भी स्कूल जाने लगती है और जो लड़का विशाल होता है वह भी स्कूल जाने लगता है। अब यहाँ पर पिता तो बेटी को पढ़ाना ही नहीं चाहता था नफरत के चलते, लेकिन यहाँ पर जो सौतेली माँ होती है नीलम की, वह नीलम से प्यार किया करती थी और उसने अपने पति से लड़ाई करके अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बिठाया था और उसे अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करवा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो बेटी होती है वो अच्छे नंबरों से अपनी क्लासों को पास करती रहती है, लेकिन जब भी कभी वो फर्स्ट आया करती क्लास में तो आकर अपने पापा के पास जाया करती उन्हें रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए, लेकिन पिता अपना मुंह मोड़ लिया करता और अपने बेटे के रिपोर्ट कार्ड को देखा करता, जबकि उसका जो बेटा होता है वह पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी होशियार नहीं था और वह तो कई क्लासों में फेल भी हो जाया करता। लेकिन पिता अपने बेटे से प्यार किया करता था और उसको हौसला अफजाई किया करता है। बेटी इस बात को देख देख कर जब बड़ी होती है तो उसे भी ये बात महसूस होने लगती है कि उसका पिता उसे प्यार नहीं किया करता, वो तो केवल भाई से प्यार किया करता है। यह बात सोचकर कभी कभी जो नीलम होती है अपने आप को कमरे में बंद कर फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन वहीं पर जो नीलम की सौतेली माँ है वो जाकर उसे चुप कराती है और कहती है कि बेटी ऐसा नहीं किया करते, पिता तुमसे भी प्यार करते हैं, वो बस तुम्हें दिखाते नहीं हैं। लेकिन नीलम अब तक ये बात समझ चुकी थी कि पिता उससे प्यार नहीं किया करते, लेकिन उसे एक बात की तसल्ली होती है कि उसकी माँ तो उससे प्यार किया करती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ नीलम अब बड़ी हो जाती है और शादी के योग हो गई थी। जैसे नीलम शादी के योग होती है तो उसके बाद जो नीलम की सौतेली माँ होती है वह उसकी शादी की चिंता करने लगती है और यहाँ पर उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा जाता है। हालांकि पिता तो उसे गरीब से गरीब घर में देना चाहता है, लेकिन जो सौतेली माँ होती है वह साफ साफ बोल देती है देखो ये भी हमारी बेटी है और इसने हमें अपने माँ बाप के रूप में देखा है, तो हम लोग इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते और इसे हम अच्छे घर में देंगे। ऐसा करके लड़ाई झगड़ा करके जो सौतेली माँ होती है अपनी सौतेली बेटी नीलम का एक अच्छे से घर में रिश्ता करा देती है और वहां पर नीलम उस घर के अंदर रहने लगती है। अब जब तक नीलम बड़ी हुई है तब तक उसे पूरी तरह से समझ में आ गया था कि पिता उससे क्यों नफरत किया करते हैं, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों ने उसे बता दिया था कि जब तेरा जन्म हुआ था तो तेरी माँ तो इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी और जो तुम्हारे घर में है वो तुम्हारी सौतेली माँ है। लेकिन कभी भी सौतेली माँ ने सौतेला जैसा व्यवहार उसके साथ नहीं किया और बिल्कुल सगी माँ से भी ज्यादा उसे प्यार किया था।
तो नीलम कह देती है कि कोई बात नहीं, मेरी माँ है, सौतेली भले ही हो, लेकिन वो मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार किया करती है। यहाँ पर जो नीलम होती है वह अपने घर में अपने पति के साथ रहने लगती है और अपने घर को बसाने लगती है, लेकिन उसे एक बात का सबसे ज़्यादा दुख होता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं किया करते, वो तो उसके छोटे भाई से प्यार किया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब सभी लोग अपने अपने परिवार में व्यस्त होने लगते हैं, क्योंकि नीलम की शादी हो गई है और उसके बच्चे भी हो गए हैं। तो वह अपने मायके में काफी दिनों में आया करती है, केवल फोन से अपनी माँ से बात कर लिया करती है। इधर जो उसका छोटा भाई विशाल होता है, उसकी भी शादी एक लड़की से हो गई है और छोटे भाई को भी एक लड़का हो चुका है। यहाँ पर जो उसका पिता होता है तेजपाल और उसकी जो सौतेली माँ होती है, वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चले हैं और अब तेजपाल को बीमारियों ने घेर लिया है। और जब तेजपाल हॉस्पिटल जाकर अपने आप को दिखाता है डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब उसकी रिपोर्ट निकलवाते हैं और रिपोर्ट निकलने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसका लीवर धीरे धीरे काम करना छोड़ रहा है, इसके लीवर में कोई बीमारी हो गई है। तो डॉक्टर साहब तेजपाल को बताते हैं और उसे कुछ दवाइयां दे देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे लीवर में दिक्कत बन गई है और तुम्हें अच्छी तरह से दवाई लेनी होगी और हो सकता है शायद दवाइयों से ठीक हो जाए। अगर ठीक नहीं हुआ तो लीवर को ट्रांसप्लांट करवाना होगा, वरना तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। अब इस बात को सुनकर तेजपाल घबराता तो है, लेकिन उसे दवाइयां मिल गई थी और उन दवाइयों को खाकर धीरे धीरे वह अपनी बीमारी को ठीक करना चाहता है। लेकिन कुछ दिनों दवाई चलने के बाद भी उसके लीवर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो पूरी तरह से इस बात के बारे में जवाब दे देते हैं कि अब इसकी कोई भी इलाज नहीं है, अब तो इसे लीवर ट्रांसप्लांट करवाना होगा। यह बात सुनकर जो तेजपाल होता है वह कहने लगता है कि डॉक्टर साहब लीवर कहां से आएगा? तो वो कहने लगता है कि आपकी रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति हो या आपका बेटा हो, वो लीवर दे सकता है और कोई भी दिक्कत नहीं है, उसका लीवर आपको लग जाएगा। उससे पहले हमें कुछ टेस्ट करने होंगे और उन टेस्टों में अगर आपका बेटा या कोई भी आपका घर का सदस्य पास हो जाता है तो उसका लीवर आपको डोनेट कर दिया जाएगा और इसमें कोई ज्यादा खतरे की बात नहीं है, क्योंकि लीवर डोनेट करने के बाद अपने आप बढ़ जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं होती और इससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब इस बात को सुनकर जो तेजपाल होता है यह बात अपनी पत्नी को बताता है और जब पत्नी को यह बात पता चलती है तो पत्नी अपने बेटे विशाल को इस बारे में बताती है। अब विशाल जैसे ये बात सुनता है कि पिताजी का लीवर ट्रांसप्लांट होगा और उसे डोनर की जरूरत है, तो उसके बाद वह थोड़ा सा हेजिटेट होता है, लेकिन तभी पिता कहने लगता है कि बेटा मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो क्या तुम मुझे अपना लीवर नहीं दे सकते? तो यहाँ पर जो विशाल होता है पहले तो हामी भर लेता है, लेकिन तभी जो विशाल की पत्नी होती है उसे ये बात जैसी पता चलती है तो रात के समय उससे मना करने लगती है। कहती है कि पिताजी तो बूढ़े हो गए हैं और तुम भला अपना लीवर क्यों दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो पूरी जिंदगी जीनी है और पिता ने तो अपनी जिंदगी जी ली है, तुम मना कर दो। अब इस बात को सुनकर जो विशाल होता है वह भी मना करना चाहता है, लेकिन पिता का प्यार उस पर बचपन से ही था और बचपन से ही पिता ने उसे लाड़ चाप से पाल पोस कर बड़ा किया था। इसी वजह से वह अपने पिता से मना नहीं कर पाता है और दूसरे दिन अपने पिता और अपनी माँ के साथ सीधा हॉस्पिटल चला जाता है और वहां पर यह राह देख रहा था कि मेरे जो चेकअप है उनमें कोई दिक्कत आ जाए तो उसके बाद डॉक्टर साहब अपने आप ही लीवर लेने से मना कर देंगे और कोई भी परेशानी नहीं होगी, पिताजी मुझे गलत भी नहीं समझेंगे और काम भी हो जाएगा। लेकिन यहां पर जब डॉक्टर साहब उनका अच्छी तरह से चेकअप करते हैं तो यहां पर वो लीवर पूरी तरह से मैच हो जाता है और बेटे का लीवर पिता को आराम से लगा दिया जाता। कोई भी दिक्कत नहीं थी, उम्र भी ठीक ठाक थी, ब्लड ग्रुप भी सेम था और लीवर देने के लिए जो जो चीज चाहिए थी वो सारी कुछ कंप्लीट थी। अब इस बात को सुनकर पिता कहने लगता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा है और मेरा बेटा लीवर देगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद डॉक्टर साहब भी फॉर्मेलिटी को करने लगते हैं और एक निश्चित तारीख तय कर दी जाती है जिस दिन बेटे का लीवर पिता को लगाया जाएगा और उस दिन के लिए इनको आने के लिए बोल दिया जाता है। यहाँ पर जो पिता होता है वह वापस घर चला जाता है। धीरे धीरे वो दिन भी नजदीक आ जाता है जिस दिन यहाँ पर पिता का ऑपरेशन होना था और पिता अपने बेटे के साथ वहां पर चला जाता है। लेकिन अब तक जो उसकी पत्नी थी उसने उससे इतनी बातें कह दी थी जिन बातों को सुनकर बेटे का मन नहीं होता लीवर देने का और जैसे ही पिता अंदर चला जाता है उसके बाद बेटे को वो ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन जैसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगना होता है उससे पहले यहाँ पर जो बेटा होता है वो उस इंजेक्शन को लगवाने से मना कर देता है और वहां से भागने लगता है। अब बाहर यहाँ पर इस लड़के की माँ खड़ी हुई थी और जैसे ही डॉक्टर साहब माँ को बुलाते हैं और बताते हैं कि आपका बेटा लीवर डोनेट नहीं करना चाहता, तो उसके बाद माँ अपने बेटे से कहने लगती है बेटा तू ये क्या कर रहा है, अगर तूने लीवर डोनेट नहीं किया तो तेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बेटे को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह कह देता है कि माँ देखो पिताजी की तो उम्र वैसे भी हो चुकी है और मुझे अपनी पूरी जिंदगी जीनी है, अगर मुझे कोई गड़बड़ी हो गई तो उसके बाद मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा ना, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब उसे खूब समझाते हैं कि कुछ भी नहीं होगा और ये तो नॉर्मल सा ऑपरेशन है, इसमें तुम्हारा लीवर दोबारा से वैसा ही हो जाएगा और तुम आराम से इसको डोनेट कर सकते हो। लेकिन बेटा एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि उसने अपनी पत्नी की पट्टी पढ़ रखी थी और वह वहां पर अपने पिता को लीवर देने से मना कर देता है। यह बात सुनकर मां को बड़ा ही गुस्सा आता
जाता है और वह अपने बेटे से खरी खोटी बातें कहने लगती है, लेकिन बेटे विशाल पर इन बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और उसके बाद वह साफ साफ मना करके वहां से वापस लौट जाता है। माँ इस बात को सोच सोच कर फूट फूट कर रोती रहती है और जैसे अपने पति के कमरे में जाती है तो वह पूछने लगता है कि कितनी देर लग रही है और कितनी देर में डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन चालू कर देंगे। तो यहाँ पर माँ अपने पति को बताए तो कैसे बताए, क्योंकि बेटे ने मना कर दिया था और उसके बाद वो कहती है कि थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आने वाले हैं और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी बात को सोचकर माँ कमरे से बाहर निकल आती है और अपनी आंखों में आंसू लेकर बहुत कुछ सोच विचार करने लगती है। जब माँ हॉस्पिटल में मायूस बैठी हुई थी तभी उसी दौरान उसके फोन पर उसकी बेटी नीलम का फोन आता है, जो कि उसकी सौतेली बेटी है। अब जैसे ही यहाँ पर माँ फोन उठाती है तो माँ तो रो रही थी और उसकी रोने की आवाज नीलम को सुन जाती है। इसके बाद नीलम पूछने लगती है कि माँ क्या हुआ, पिताजी का ऑपरेशन अच्छी तरह से नहीं हुआ। तो वो कहने लगती है कि बेटी ऑपरेशन तो हो जाता, लेकिन तेरा भाई एंड टाइम पे यहाँ से भाग गया है और अब मैं तेरे पिता को कैसे बताऊं, मेरा उनके सामने करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बड़े ही नाज चाव से पाला है और वह उसे इस तरह से छोड़कर चला गया। कैसे मैं उनको बताऊं कि उनका बेटा उन्हें लीवर नहीं देना चाहता और वह डर के मारे यहाँ से भाग गया है। इस बात को सुनकर बेटी को बड़ा ही बुरा लगता है और माँ इस बात को कहते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी जो बेटी होती है वो कहती है कि माँ अगर ऐसी बात है तो मैं वहां पर आ रही हूं और मैं अपने चेकअप करवाऊंगी। अगर डॉक्टर साहब कहें तो मैं अपना लीवर अपने पिता को देने के लिए तैयार हूं और तुम कैसी भी चिंता मत करो और बिल्कुल भी आंख से एक भी आंसू मत बहाओ। अब यह बात सुनकर माँ चुपचाप रह जाती है और उसका फोन कट जाता है। इसके बाद थोड़ी देर में जो बेटी होती है वह उस हॉस्पिटल में आ जाती है और आने के बाद डॉक्टर साहब से मिलकर कहने लगती है, डॉक्टर साहब आप मेरे चेकअप कीजिए, मैं भी तो इनकी बेटी हूं और हो सकता है मेरा लीवर इनको चल जाए, तो मैं लीवर देने के लिए तैयार हूं क्योंकि मेरा भाई तो भाग गया है यहाँ से। उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वह उसका अच्छी तरह से चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद सब कुछ मेल हो जाता है और यहाँ पर बेटी का लीवर भी अपने पिता को लगाया जा सकता था। इसके बाद यहाँ पर जो बेटी होती है उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया जाता है। इधर जो पिता होता है तेजपाल, उसको भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया था और दोनों का लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। बेटी के लीवर का लगभग 60% भाग अपने पिता को डोनेट कर दिया गया था और इसके बाद दोनों को एक ही कमरे में अलग अलग बिस्तरों पर लेटा दिया गया था और यहाँ पर दोनों फिलहाल बेहोशी की हालत में थे। अब बेटी तो थोड़ी जल्दी बेहोशी से निकल आती है, लेकिन यहाँ पर जो पिता होता है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद जब बेटी होश में आ जाती है तो वहां पर बिस्तर पर आराम ही करती रहती है, लेकिन जैसे पिता को होश आता है तो उसके बाद वह सीधा साइड में देखने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके बेटे ने उसको लीवर दिया है और उसका बेटा उसमें साइड में होगा। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी लेटी रहती है और जैसे ही पिता अपनी बेटी को यहाँ पर लेटा हुआ देखता है तो वह अपनी पत्नी की तरफ देखकर चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन तभी जो पत्नी होती है वह अपनी आंखों में आंसू ले आती है और अपने पति को बताती है कि जिस बेटे से जिंदगी भर तुमने लाड प्यार किया वो बेटा एंड टाइम पर तुम्हें छोड़कर भाग गया और उसने मना कर दिया अपना लीवर देने थे। मैं तो हॉस्पिटल में इस तरह से बैठी हुई थी, लेकिन तभी बेटी का फोन आया और उसने जब मुझे रोता हुआ देखा फोन पर तो उसके बाद मुझसे पूछने लगी और जब मैंने इसको बताया कि तुम्हारा भाई भाग गया है तो उसके बाद इसने एक पल भी न गवाया और सीधी यहाँ पर आकर अपने चेकअप करवाने लगी। चेकअप के दौरान डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका भी ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो इसने भी इस बात के लिए कह दिया कि मैं ही अपने पिता के लिए लीवर दूंगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो पिता होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक वह अपनी बेटी को बेटी नहीं समझा करता था और वह तो उससे अलग सी नफरत किया करता था, मानो ये उसकी दुश्मन हो। लेकिन उसी बेटी ने जिस बेटी को वो बचपन से अपना दुश्मन समझा करता था उसकी वजह से आज उसकी जान बच गई है, जबकि जिस बेटे को लाड चाव से पाल पोस कर उसने बड़ा किया था वह बेटा तो टाइम पर धोखा देकर उसे भाग गया। वह अपनी बेटी की तरफ हाथ जोड़ता है और रो रो कर उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने कभी भी तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझा, लेकिन तुमने टाइम आने पर दिखा दिया कि बेटी तो बेटी हुआ करती हैं, बेटों से कहीं ज्यादा आगे हुआ करती हैं। इस बात को सुनकर जो बेटी होश में पहले ही आ चुकी थी उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह कहने लगती है कि पिताजी कोई बात नहीं, आपने भले ही मुझे अपनी बेटी ना समझा हो, लेकिन मैंने बचपन से ही आपको अपना पिता समझा था। आप भले ही मुझसे नफरत किया करते हो, लेकिन मैंने आपसे सिवा प्यार के कुछ भी नहीं किया। यह बात उस कमरे में काम कर रहे एक कंपाउंडर और वार्ड बॉय को भी पूरी तरह से भावुक कर देती है और इसके बाद उन सभी की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। थोड़ी देर में माहौल शांत हो जाता है और धीरे धीरे जब यहाँ पर दोनों बाप बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं और हॉस्पिटल से उनकी छुट्टी हो जाती है, तो इसके बाद यहाँ पर जो पिता होता है वो जैसे ही घर जाता है तो घर जाकर अपने बेटे को खूब खरी खोटी सुनाने लगता है। कहता है कि नालायक, इस दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया था, ये भी तो है, ये भी तो मेरी बेटी है और इसने बिना सोचे ये सब कुछ कर दिया, लेकिन तू वहां से कायरो की तरफ भाग आया। इस बात को सुनकर विशाल अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है और चुप चुप अपनी पत्नी की तरफ देखने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिनों में दोनों के दोनों पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं और यहाँ पर अब तेजपाल सिंह जी की जो तबीयत है वो काफी
काफी ज्यादा अच्छी रहा करती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इधर जो उनकी बेटी नीलम है वह भी पूरी तरह से ठीक है। और यहाँ पर अब जो तेजपाल होता है शादी के बाद पहली बार अपने बेटी के घर जाता है, क्योंकि उसके बाद वह कभी भी उसको ना तो लेने के लिए गया था और ना ही उसका हालचाल पूछने के लिए गया था। बेटी के घर जाने के बाद जैसे बेटी अपने पिता को अपने दरवाजे पर देखती है तो एकदम से वो पूरी तरह से भावुक हो जाती है और झट से आकर अपने पिता के गले लग जाती है। यहाँ पर जो पिता होता है वह भी अपनी आंखों में आंसू ले आया था और जब यहाँ पर नीलम का पति ये देखता है कि उसके ससुर जी शादी के बाद पहली बार घर आए हैं तो उसके बाद वह उसकी खातिरदारी में जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नीलम का पिता होता है वह नीलम के ससुराल वालों से इस बात की माफी मांगता है कि मैंने शादी के बाद आज तक भी अपनी बेटी का हालचाल नहीं लिया। वो तो अच्छा हुआ कि आप लोग बड़े ही अच्छे हो, वरना ऐसे ऐसे घर हुआ करते हैं जो बेटी की जिंदगी को इस दुनिया से विदा कर दिया करते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने गिले शिकवों को दूर करते हैं और फिलहाल के समय में जो तेजपाल होता है वह अपनी बेटी से ज्यादा प्यार किया करता है और उसके लिए उसके बाद उसने बहुत कुछ किया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।